आज की मुरली 27/4/2023। मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेगी। सर्वगुण धारण होंगे, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। बाबा कह रहे योग से शक्ति आती है, जिस शक्ति से पुरानी हैबिट्स, गुण धारण होंगे। प्रश्न, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? उत्तर, तुम बच्चे अभी विजय का माला बनने का रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई बहुत अच्छे दौड़ते, कोई थक जाते। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चे पर शक पड़ता कि यह कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण कि थकावट आती ही, इसी फिर कहते अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। यह भी तो वंडर है। बाबा के लिए यहाँ पे सभी बच्चे अपना पुरुषार्थ कर रहे, कोई अच्छा करता है, कोई थक जाता है। थकने का कारण है कि उनका खुद का मैनर्स, यानी खुद ही अपने जो संकल्प है या कोई सिचुएशन है या अपने मन के वश है। और बाबा कह रहे हैं कि इसमें काम या क्रोध के वशीभूत होना, और ये आत्मा को थकाता है। एक तरफ बहुत पुरुषार्थ कर रही है आत्मा, दूसरी तरफ वो पुरानी आदतें छोड़ती नहीं है। उसके लिए बाबा ने आज हमें सोल्यूशन पहले दिया सार में, योग लगाओ। तो बाबा कह रहे यह भी वंडर है। गीत किसी ने अपना बना के मुझको। ओम शांति। भगवान आज यह बच्चों को समझाया कि मनुष्य को अथवा देवता को भी कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते, जिसको शिव सोमनाथ वो कहकर बच्चे को कहते, मीठे मीठे बच्चे मुझे अपने उस घर में याद करो, मैं परम धाम का निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है, ऐसे नहीं यहाँ याद करना। मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको ज़रूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे है जो कितना माथा मारते, सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता कि बहुत अजामिल है, नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पढ़ पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए यह तो अजामिल से भी अजामिल है। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए, बल किसी का यह अच्छा जन्म है, किसी का अच्छा नहीं, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हमने 84 जन्म कैसे पास किए। हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए चढ़ रहे। बाप कहते अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते, अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वह फिर औरों को भी बनाते। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवपना दिखाना असुरपना दिखाने से भ्रष्ट होते था। वास्तव में सब कब्र दाखिल थे। रावण ने कब्र दाखिल बना दिया, भाग पाकर कब्र से निकालते। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है भारत। पहले नंबर 1 परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। इसमें बाबा हमें कहते कि बाबा को अनेक जगहों पे पूजा गया, लेकिन बाबा कहते मैं तो परम धाम में हूँ, तो तुम मुझे परम धाम से याद करो। इससे क्या होगा कि हमारा इस तमोगुनी में किसी के साथ चित्त नहीं लगेगा, ना इस दुनिया में, ना इस दुनिया के कोई व्यक्ति में। इसका कारण बाबा कहते हैं यहाँ पे अनेक आत्माओं के अनेक संस्कार है, और इन संस्कारों का धारणा हम जब उनकी याद में रहते, बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी रीति धारणा कोई अच्छे ही करते हैं, और बाबा कह रहे हैं इसलिए श्रीमत यूज़ करो। लेकिन कई आत्माएं हैं जो अपने संस्कार को नहीं बदल पा रही, जिसको बाबा कहते हैं अजामिल, और बाबा कह रहे इसलिए उनको कनिष्ठ पद मिलता है। इसका अर्थ है बाबा कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं। बाबा कह रहे इसीलिए दर्पण ने देखो कि अपनी चाल सुधारो, देवता पना लगाओ।
और नहीं तो सब कब्र दाखिल थे, बाबा तो परिस्तान बना रहे। बाप समझाते अपनी शक्ल तो देखो। बाबा कहते कि शक्ल देखो, तुम देवी चलन चलने के लायक हो। समझते हो हम श्रीमत पर चलते रहते हैं। मम्मा बाबा व अन्य बच्चे मिसल गुण आते जाते हैं। काम तो छोड़ो, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। यह दोनों भूत बहुत खराब, क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे। यह बड़ा भारी दुश्मन, इसको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती है इसीलिए कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधार नहीं सकेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करोगे तो माया एकदम एक कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदत जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है तो उनको मिटाने में टाइम लगता। इन भूतों को पूरा वश करना, लोभ मोह या फिर उनके छोटे छोटे बच्चे विकारों के भूत भी नंबर 1 है। पहले है अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध। यह शिक्षा और कोई दे ना सके। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा। बाप कहते तुम देही आत्मा हो, ना कि देही परमात्मा। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित, उनको कहा जाता परमपिता परमात्मा। वह बैठ तुम बच्चों को समझाते। अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत को कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते, आपदाएं आई कि आई, आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद न पा नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते। बाप सुन सब बच्चों को जानते, रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे, श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ते भी है, मैनर्स भी सिखाते, यहाँ भी मैनर्स सिखाते। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा, यह सबको गिराता, घड़ी घड़ी दे अभिमान आ जाता। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने सबके पंख काट दिए, वापस कोई को भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परम धाम से कोई जा नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा नहीं सकते, न पावन साकारी दुनिया में आ सकते। मनुष्य आने जाने को समझ नहीं सकते, जबकि विनाश होना मच्छरों सदृश्य सबको बाप ले जाएगा। फिर क्या होगा कुछ भी समझते नहीं। बाप आए ही है नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। यह कोई थोड़ी ही समझते कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र के ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे। आगे तो क्रिश्चियन का राज्य था, अब फिर यह भारतवासी समझते हम मालिक थे है, परंतु तुम जानते हो सारे विश्व के मालिक बनते। बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, यह कोई की बुद्धि में नहीं। भल ग्रंथ पढ़ते परंतु कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बता सकते हो कि तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। मनुष्य तो सब देह अभिमानी, कोई न कोई अवगुण है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते। गीता में भी है भगवान आज कहते हैं बच्चे मैं तुमको पढ़ाने आया। जज बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो। यह खेल ही ऐसा है, महान
माया दुर्भाग्यशाली बनाती। नंबर तो है कोई 100%, कोई 90, कोई 80, जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वह स्टूडेंट्स क्लास में ट्रांसफ़र होते तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते, मार्क्स निकलती, उसी अनुसार नंबर मिलेंगे, फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबर पिरोएंगे। उनका तो सीजना बड़ा है, फिर वहाँ से विष्णु की विजय माला में पर नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारी, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं, क्योंकि रेस चल रही है। आजकल बहुत दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते। आज जिसको बाप कहते कल फिर उनको फारकती देते। बहुतों में शक पड़ता, नहीं पढ़ते, नहीं मैनर्स धारण करते, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते, डाइवोर्स दे देते। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हम तो थक गए, अब चढ़ नहीं सकेंगे, तो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम शत्रु तो बहुत हैरान करता, क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देता। वंडर है, साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाते के लिए पढ़ाते, उनको फारकती दे देते। बाप अथवा साजन किसी को कभी डाइवोर्स नहीं देते। सजन्या डाइवोर्स दे भाग जाती, फिर बाप क्या करे, ट्रेटर बन जाते। बाप तो कहते मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया, इस रावण की जेल से निकाल अशोक वाटिका में ले चलने आया। फिर भी श्रीमत पर न चल, रावण की तरह चल जाते, जैसे तीर्थों में बहुत लौट आते। सच्ची दिल से तो जाते नहीं, अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो यह शरीर छोड़ आत्माएं परमधाम चली जाएगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएगी। तुम समझते हो कि हम क्या पद पाएंगे चलन अनुसार। अज्ञान काल में कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमानबरदार होते, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते। यहाँ भी ऐसे है, कितना भी समझाओ तो भी अपनी हट से उतरते नहीं। ऐसे भी कपूत रहते, समझते हैं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते परंतु फिर भूल जाते, जैसे गर्भ बैल में अंजाम करते, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर बाहर निकलने से जैसे वैसे बन जाते। यहाँ बच्चे भी ऐसे, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं, नंबरवार है, पता लग जाता गॉडली बुलबुल है व नहीं। हमेशा सुपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते, जो सर्विस पर तत्पर रहते, जानते हैं हम शरीर को स्वाहा किया, इसको क्या रखना। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते रात दिन सर्विस करो, भल 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, बाकी 8 घंटे बाप को याद करो। कोई को भी चित्र पर समझाने में देरी थोड़ी लगती। ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं, उनके बच्चे। परमपिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा प्रजापिता परमपिता परमात्मा बैठ नई दुनिया सृष्टि स्थापन करते, पुरानी को नई बनाते। उन ग्रेट ग्रैंडफादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती, कहते सिर्फ तुमको याद करो, मुझको याद करो। उस बाप को भी सब भक्त याद करते, हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते, कहते मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए, साथ ले जाऊंगा, फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा, जो करेंगे सो पाएंगे। बाप कितना बैठ समझाते, बाप की गतमत ही न्यारी, सबकी सदगति कैसे करते, कैसे राजधानी स्थापन करते, तब तो उनकी महिमा करते। दुनिया बिल्कुल न्यार नहीं जानती, बाप कैसे श्रीमत देते, क्या से क्या बनाते, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। उनकी मत पर चलने से ही तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए, यहाँ भी ऐसे। कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते। मम्मा बाबा जानते हैं कौन तुम्हारे हैं, क्या क्या बनेंगे, पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे। हर एक की चलन से पता पड़ता, और कोई ऐसा नहीं जिसके मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहे, यह बाप भी सब कहते, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारी राजधानी अब बननी है, ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पड़ेगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही, सब पद का साक्षात्कार कराते, इसलिए श्रीमत पर चलना
ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलनी नहीं, वहाँ तो प्रालब्ध भोगते, वहाँ सब अच्छी मत है, सिर्फ ऊंच पद और नीच पद पर रहता। राजा फिर भी राजा, प्रजा है सपूत प्रजा वह, जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ कर और बाप का नाम वाला कर दिखाए। अच्छा, बाप दादा के मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे कि बताओ, शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो वह ब्रह्म तत्व जितना प्यार बताओ कितना हर एक बच्चे प्यार करता। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा, गॉडली बुलबुल बन बाप का नाम बाला करना, ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे करने, विजय माला पिरोने की रेस करनी, कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन में थकना नहीं, श्रीमत पर सदा चलते रहना। वरदान, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्ध स्वरूप में देख सकते। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठा संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म बंधन, कर्म का कड़ा साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसाल अनुभव होगा। कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कुल दीपक बन अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण, तो बाबा कह रहे इसमें 8 घंटा योग, विजय माला पुराने के लिए अपने मैनर्स और शांति की शक्ति का प्रयोग साइलेंस की शक्ति का तन मन संस्कारों पर इसका प्रयोग करना है। और बाबा कहते हैं इससे बंधन संबंध में मीठा संबंध बन जाएगा। और पापा ने स्लोगन बताया कि जो कुल का दीपक होता है वो अपनी कुल की मर्यादा को, उसकी सारे रीति रस्म को पूरी तरह निभाता है। तो बाबा कह रहे ऐसे उसकी ज्योति बन, मतलब कुल को रोशन करने वाली ज्योति बन, ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। अच्छा, ओम शांति।